धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1000 प्रतिलेखन संख्या 66 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे? क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो इससे कोई नाराज होगा? हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे तो उससे कोई नाराज होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कश्मीर पर राजनीति बंद करे। कश्मीर में किसकी सरकार आए यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब एनडीए की सरकार थी तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी यह परवाह नहीं की वहाँ कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है। हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्टी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं, वह भारत की प्रतिनिधि है। हम उस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार वहां पर राजनीति कर रही है। पैरा महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में नरम नीति पर चलने वाली जो आपकी सरकार है इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आप और ज़्यादा सख्ती अपनाएं। गृह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है। गृह मंत्री जी देश के प्रति सामान्य छवि रखें, लेकिन आतंकवादियों से इनके नाम से डर होना चाहिए। आतंकवादियों के मन में उनके नाम से आतंक पैदा होना चाहिए। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार सरल कानून बनाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विषय पर पूरा संसद एक होगा, क्योंकि 80,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं इसे कह रहा हूं कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो आपको भाजपा का पूरा समर्थन है, फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसंद लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। कल आपके मित्रों ने कहा कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर जिसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हों उसको गोली मार दें? हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है यह सवाल अकेले
गुजरात का या एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचें। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एकाउंटर होते हैं या जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि वह उन सारे तथ्यों की जांच सीबीआई से कराए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए। पैरा मंत्री जी कहते हैं कि 26 रुपये 32 रुपये की आमदनी पर रहने वाला आदमी गरीबी रेखा के बराबर है। मंत्री जी जैसे जो बहुत बड़े लोग हैं जो अपने घर में बड़ा मोटा विलायती कुत्ता पालते हैं, जो एक बार किसी को देखता है उसका चेहरा देखने के बाद उसकी दुर्गति हो जाती है, ऐसे जो कुत्ते पालते हैं, मैं उन कुत्ते पालने वालों से कहता हूँ कि क्या 26 रुपये 32 रुपये में आप अपने विलायती कुत्ते का खर्चा चला सकते हो। इस देश के बड़े घरानों के लोग जिनका कुत्ता भी 26 रुपये 32 रुपये पर रोज जिंदा नहीं रह सकता है, उस देश में 26 और 32 रुपये पर जिंदगी जीने वाले उन करोड़ों इंसानों को कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर समझते हैं। जिस सरकार में यह दृष्टि हो, गरीब मजदूर साधारण लोगों को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता हो, जब हम आदमी ही नहीं हैं, कुत्ते के बराबर हैं, तो आप हमारे लिए योजना क्या बनाएंगे? उनके जैसे कुत्ते के लिए भी रेलगाड़ी में क्या कोई सुविधा देंगे? बड़े आदमी का कुत्ता भी वातानुकूलित डिब्बे में चलता है और गरीब महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर चलती है। वह ऐसे ठसम ठस क्लास में चलती है कि बच्चा अगर दूध के लिए रोने लगे तो वह उसे अपनी छाती से भी लगा सके, इतनी जगह भी उसे नहीं मिल पाती है। पैरा आदमी का कुत्ता भी वातानुकूलित डिब्बे में चले और गरीब व्यक्ति को खड़े होने की भी सुविधा न मिले, क्या उन गरीबों के लिए रेल विभाग के पास दिल में कोई दर्द है? मैं जब विधायक था तो मैं रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए गया। मैं पीछे से वहां गया और वहां एक डिब्बा देखा। मैंने कहा कि इस रेलगाड़ी में यह कौन सा डिब्बा लगा है? तो उन्होंने कहा कि यह सैलून है। मैं गांव का आदमी था, विधायक बन गया था, हम तो सैलून में दाढ़ी बाल बनवाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि रेलगाड़ी में सैलून लगा दिया। यहाँ से पटना जाते जाते रास्ते में ही दाढ़ी बनवा लेंगे। एक जंक्शन पर समस्तीपुर में गाड़ी रुकी।
मैं उसमें झांकने गया। वहाँ जो खड़ा था उसने मेरे से पूछा कि आप कहाँ झांक रहे हैं। हमने उससे कहा कि यह सैलून है, ज़रा हम यहाँ दाढ़ी बनवा लें। उसने कहा कि यह सैलून नहीं है। विराम।